सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या होता है, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर. तो हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट इज नीडेड टू अचीव अ सर्टेन टास्क. अगर हमें कोई ऑपरेशन करना है, कोई टास्क अचीव करना है, तो उसके लिए हमने कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखे हैं. वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स जब रन होंगे तो हम वो एक जो टास्क है उसको अचीव कर पाएंगे. जैसे कि अगर मुझे कुछ, मैंने नॉर्मल सा एक कैलकुलेटर, आजकल कैलकुलेटर आपको लैपटॉप में भी मिल जाता है, तो अगर मुझे कैलकुलेशंस करवानी है, प्लस माइनस एडिशन, तो उसके लिए मैंने कुछ सेट ऑफ कोड लिखा है, या फिर जो कोडेड प्रोग्राम्स हैं वो कई सारे प्रोग्राम्स को मैंने एक साथ क्लब कर दिया है और फिर एक सॉफ्टवेयर बनाया है. अगर फेसबुक की बात करेंगे तो फेसबुक भी एक सॉफ्टवेयर है. या फिर आप मिंत्रा की बात करोगे या फ्लिपकार्ट की बात करोगे, तो कोई भी एक ऐसी चीज जिसके पीछे कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स हमने रखे हैं और उसके अंदर कुछ कोडिंग हमने करी है, और उसके बाद जब हम उन प्रोग्राम्स को रन करते हैं तो हमारा कुछ टास्क है जो कि हम परफॉर्म करते हैं. तो जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हमारा एक टास्क को अचीव करने में हेल्प कर रहा है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर. तो अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने की नीड क्यों पड़ी, बिल्कुल बेसिक से हम चलते हैं. अ, अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें कि फेसबुक है या फिर ये यूट्यूब का एग्जाम्पल लेते हैं. हम यूट्यूब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम वीडियोस देख सकते हैं, या फिर अगर किसी का चैनल है तो वो अपने वीडियोस अपलोड कर सकता है. हम गाने सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं. लेकिन जिस भी डेवलपर ने उसके पीछे कोडिंग करी है, यूट्यूब के पीछे कुछ कोड करा है जिसकी वजह से ये सारे टास्क अचीव हो रहे हैं, जैसे कि वीडियो देख पाने का या फिर वीडियो अपलोड कर पाने का, तो एज अ यूजर आप कुछ भी नहीं जानते कोड के बारे में. डेवलपर ने आपको एक यूट्यूब बनाकर दे दिया, आप एक यूजर है नॉर्मल से. अब आपने क्या किया कि आप चाहते हैं, आपने अपना एक चैनल स्टार्ट किया, आप चाहते हैं कि मैं उस चैनल के थ्रू अपने वीडियोस जो है या अपने वी ब्लॉग्स जो है मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूं और पूरी दुनिया उनको देख सके. अब आपने क्या करा कि आपने वीडियोस पे अपलोड करा, लेकिन वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ या फिर वो गलत जगह अपलोड हो गया. तो इसका मतलब कि बैक एंड पीछे से जो डेवलपर ने जो भी उस पे कोड किया है, तो उसका मतलब उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, इस वजह से आपका जो वीडियो है वो उस पे अपलोड नहीं हो पा रहा है. या फिर आपने वीडियो अपलोड किया तो उसमें आपको साउंड नहीं आ रही है, या फिर कुछ डिस्टरबेंसेस आ रही है पीछे. कुल मिला के जो भी एज अ यूजर आप जो टास्क अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर गलत वीडियो अपलोड हो गया, या फिर वीडियो आपके चैनल पे अपलोड ना होके कहीं और अपलोड हो गया. तो ये सारी चीजें क्या बता रही है कि कुछ चीजें ऐसी हैं पीछे से कि जो सही नहीं है. तो इसका मतलब कि यूट्यूब को जब ये लोगों को बताना, यूट्यूब ने जब लोगों को बताया कि भाई आप हमारे यूट्यूब के थ्रू वीडियोस अपनी अपलोड कर सकते हैं या मूवीज देख सकते हैं. अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप वीडियो अपनी अपलोड कर सकते हैं अगर आपका चैनल नॉर्मली, अगर आपका कोई चैनल नहीं है, आप नॉर्मल यूजर हैं, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब के थ्रू पढ़ाई कर सकूं, कुछ वीडियोस देख सकूं. किसी टीचर, कोई टीचर बहुत दूर है, तो जनरली आजकल क्या होता है कि हम यूट्यूब के थ्रू वीडियोस देख सकते हैं उनके. तो वो टीचर वहां से अपलोड कर रहे हैं, लेकिन वो अपलोड नहीं हो रहा है या ना ही आप उसको देख पा रहे हैं. तो देयर इज सम ग्लिच, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ तो इशू है. तो हम क्या बोलेंगे कि बेकार है यार यूट्यूब, कुछ नहीं, हम ना उस पर वीडियो देख सकते हैं, ना ही हम उस पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं. और इससे क्या होगा कि यूट्यूब जो है उसकी नेगेटिव मार्केटिंग हो जाएगी, या फिर यूट्यूब को कोई भी, यूट्यूब सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर बात करें तो उसको कोई भी यूज नहीं करना चाहेगा. सिमिलरली अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे हम क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों से कनेक्ट कर सकते हैं, स्टेटस अपलोड कर सकते हैं, फोटोज अपलोड कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं. अब सोचो आपने सोचा कि मैं क्यों ना जो मेरा फ्रेंड है दूर रहता है मैं उससे चैट कर लेता हूँ. तो आपने चैट करना स्टार्ट किया, लेकिन जो मैसेजेस हैं वो आपके चैट में ना जाके आपके स्टेटस पे अपलोड हो गए और वो काफी लोगों ने पढ़ लिए. तो हो सकता है कि आपका मजाक उड़ जाए लोगों के सामने. तो एज अ यूजर आप कुछ भी नहीं जानते डेवलपमेंट के बारे में, या फिर कि कैसे वो काम कर रहा है उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं. आपके दिमाग में क्या चीज है कि यार ये तो बेकार है, ये तो मैंने तो चैट में मैसेज किया था, ये स्टेटस में चला गया. या फिर आपने कोई स्टोरी डालना चाहिए, फोटो अपलोड करनी चाहिए, वो वहां पे अपलोड ना होके किसी और की फेसबुक प्रोफाइल पे अपलोड हो गई, तो इसका मतलब फेसबुक सही से काम नहीं कर रहा है. तो
मार्केट में जो उसको यूज करने वाला है उसकी नजरों में फेसबुक भी खराब हो जाएगा, उसकी नजरों में यूट्यूब भी खराब हो जाएगा। चलो ये तो सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई फेसबुक। तो अगर अब हम बात करें कोई बैंकिंग एप्लीकेशन की बात करें हम, या फिर हम बात करें मिंत्रा की या फिर फ्लिपकार्ट की, आपने आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी हैं, तो आपको एक बहुत ही अच्छा सोर्स मिल गया कि आप बैठे बैठे आप जो है अपने ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू या फिर अमेजोन के थ्रू। तो अब आपने क्या किया कि अपने कपड़े उसमें से सिलेक्ट किए और कार्ट में ऐड किए, पेमेंट हो गया, आपने पेमेंट कर दी। अब वो पेमेंट तो चली गई, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, या फिर आपके जो कपड़े थे वो कहीं और डिलीवर हो गए, या फिर जो कपड़े आपने ऐड हुए थे उसकी कोई डिटेल्स शो नहीं हो रही है, या फिर आपने जो कपड़े ऐड करे वो कुछ भी उसके अंदर इशू हो गया। तो आप क्या बोलोगे, आपकी फिर अगेन एज अ यूजर एंड यूजर आपकी नजरों में जो है फ्लिपकार्ट या अमेजोन जो होगा वो बिल्कुल भी आप उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, इन सॉफ्टवेयर का स्कोप बिल्कुल खत्म हो जाएगा मार्केट से। नो विल क्योंकि हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो कोई भी यूजर है वो इन पे ट्रस्ट नहीं करेगा, और धीरे धीरे करके जैसे कि ये क्या हो जाएंगे, मार्केट से खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। अगर मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में समझाऊं कि आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर से हटके अगर हार्डवेयर में भी अगर हम एग्जांपल लेके चले, या ऑटोमोबाइल्स में हम एग्जांपल लेके चले, अगर आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आपने गाड़ी खरीदी, फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने नॉर्मली गाड़ी आती है 6-7 लाख की, आपने स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा और उसमें अपने काफी ज्यादा पैसे दिए, और वो वो लोग ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और इसको चार्ज करो और आपका जो भी पेट्रोल का खर्चा है उससे आपको यू विल बी फ्री ऑफ दैट कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल। तो आप उसको ले आए घर पे, अब आप देख रहे हैं कि वो तो चार्ज ही नहीं हो रहा है, उसकी तो बैटरी खराब है। तो जो बनाने वाला है उसकी गलती है ना कि उन्होंने उसको चेक नहीं किया। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपको लगा कि खराब है तो आपको देखकर 4 लोग ऐसे और लोग होंगे कि जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं खरीदेंगे, मतलब मार्केट में आने से पहले ही उनका जो स्कोप है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ अब नीड होती है कि हम कोई भी चीज जब मार्केट में रिलीज कर रहे हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो कोई हार्डवेयर जैसे कि लैपटॉप हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, या फिर इवन आप एक चेयर भी लेने जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि बैठते ही वो तो टूट रही है ना। तो इसका मतलब ये कि जो भी चेयर मेकिंग कंपनी है उन्होंने उसकी ड्यूरेबिलिटी को चेक नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बना के उसको मार्केट में रिलीज कर दिया। तो इन सारे एग्जांपल्स के थ्रू अब नीड आती है कि जब भी कोई कंपनी है वो कोई भी प्रोडक्ट XYZ कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में रिलीज कर रही है, तो उससे पहले उसको क्या करना जरूरी है, उसको चेक करना जरूरी है, टेस्ट लेना उसका जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यूनिवर्सिटी, एक और मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि यूनिवर्सिटी है जो कि दावा करती है कि हमारे यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेलेंट स्टूडेंट होते हैं सारे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि IITs है, वो बोलते हैं कि IITians वगैरह जो होते हैं या फिर जो भी बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं वो दावा करते हैं कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, कोई भी XYZ कॉलेज है। अब क्या उन्होंने उनको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद में उनका कोई टेस्ट ही नहीं लिया, कोई एग्जाम ही नहीं लिया उनको, और सीधा उनको कंपनी में भेज दिया। तो कंपनी क्या बोलेगी कि नहीं तो इनको तो कुछ आता ही नहीं है। तो अगेन इनको तो कुछ आता ही नहीं है, तो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो किसकी इमेज खराब हुई, स्टूडेंट्स की भी इमेज खराब हुई, प्लस जो कि कॉलेज है जहाँ से वो आ रहे हैं, जो कॉलेज बोल रहा है कि नहीं हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स काफी अच्छे होते हैं, काफी इंटेलिजेंट होते हैं, तो उसके लिए कॉलेज क्या क्राइटेरिया रखेगा, अगेन टेस्टिंग। तो उनका वो एग्जाम लेगा या टेस्ट लेगा। सिमिलर जैसे कि ह्यूमंस का टेस्ट होता है, वो कहीं पे भी जाते हैं तो उससे पहले उसका टेस्ट लिया जाता है कि ये फिट है या नहीं है। तो सिमिलरली सॉफ्टवेयर में भी, हार्डवेयर में भी, और इन जनरल प्रैक्टिस में कोई भी चीज जो कि कहीं दी जा रही है या फिर पहुंचाई जा रही है या मार्केट में रिलीज की जा रही है, तो उससे पहले उसकी टेस्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी कंपनी, जो भी उसका ब्रांड है, जो भी उसकी कंपनी है, वो ये श्योर कर सके, वो श्योर हो जाए कि हाँ, हम वो पहले खुद श्योर हो जाए कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, ड्यूरेबल है, और वो उसमें कोई वो बग्स नहीं है, उसमें कोई एरर नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर टर्म्स में बात करें, हार्डवेयर टर्म्स में बात करें, तो वो ड्यूरेबल है या फिर उसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल सही है। वो पहले उसको खुद चेक करेंगे, तब वो उसको मार्केट में रिलीज करेंगे, क्योंकि एंड यूजर को वो नहीं समझा सकते, जो जनरल यूजर्स हैं, जो जनरल पब्लिक है, उनको वो नहीं समझा सकते कि इसमें क्या फॉल्ट है। वो तो जस्ट उसको
रिव्यूज खराब करेंगे, उसको यूज करना बंद कर देंगे, वो उसे परचेज नहीं करेंगे। तो इसलिए कंपनीज जो होती हैं अपनी डेवलपमेंट टीम के साथ साथ, जो कि उसके उनके सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है, उसके साथ साथ में वो एक और टीम रखती हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टिंग टीम। तो हम अभी उसी पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे, कैसे हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कितनी टाइप की होती है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे, ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताया कि हर जगह टेस्टिंग होती है, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो। लेकिन अभी हम सिंपली हम फोकस करेंगे सॉफ्टवेयर पे कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग क्यों जरूरी है और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कितने टाइप की होती है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि इट इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज नीडेड टू अचीव और दैट इज नीडेड टू परफॉर्म सम टास्क, जो कि किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं तीन तरीके से। सबसे पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगी डिटेल में। सिस्टम सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, फिर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कह लो, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कह लो, and third is the application software. सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि किस पे हम अपने सॉफ्टवेयर को रन करेंगे। तो उसके लिए हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप्स हो गए, पीसीज हो गए, जहाँ पे आप अपने सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पा रहे हैं, फिर उसको रन कर पा रहे हैं। तो अब मैंने कोई भी रैंडम सॉफ्टवेयर जो भी है वो मैंने अपने सिस्टम पे डाल दिया, तो वो सिस्टम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, या वो उसके साथ में हिंदी में बोले तो तालमेल बना के नहीं चल पाएगा, उसको पता ही नहीं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो उन दोनों के जो भी मैं अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हूँ और जो मेरा सिस्टम है, मतलब मेरा डेस्कटॉप हो गया या फिर मेरे सर्वर्स हो गए, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन बिठाने के लिए कि वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आपस में कैसे बात करेंगे। हम अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो हार्डवेयर जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर को नहीं जानता, उसको नहीं पता कि मुझे इसके साथ कैसे काम करना है मिलजुल के। तो उन दोनों के लिए बीच के लिए उन दोनों के आपस में कम्युनिकेशन के लिए हमने एक ब्रिज बनाया है, एक पुल बनाया है, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो कि मेरे हार्डवेयर पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, और इसी के टॉप पे हम अपने दूसरे सॉफ्टवेयर जो है वो रन करेंगे। डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, है ना, जैसे जो कीबोर्ड से हम इनपुट ले रहा है, आउटपुट हमें दिखा रहा है ना, जो हमारे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, या फिर जिनको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल शायद आपने नहीं सुना होगा, कंपाइलर्स सिस्टम है, जैसे कि विंडोज होता है, कई जगह जो एप्पल वगैरह होता है उसमें कौन सा होता है, मैक जो होता है, आईओएस जो होता है ना, और लिनक्स होता है। जैसे कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि जैसे ही आप अपना सिस्टम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन होगा, वो आपके सिस्टम को स्टार्ट कर देगा, फिर इसके ऊपर आप अपनी सारी एप्लीकेशंस को क्या करेंगे, रन करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, मैंने अभी भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया कि जैसे कि विंडोज होता है। मतलब कहने की बात है कि आप समझ गए ना कि हार्डवेयर और जो भी आप अपने सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जैसे कि अगर आप चाहे कि मैं फेसबुक, जैसे फेसबुक अपन फोन में मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं, लेकिन फेसबुक की कुछ वेब एप्लीकेशंस भी तो होंगी ना, जैसे आप अपने वेब पे भी फेसबुक को चला सकते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता, अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, तो सीधा क्या हम फेसबुक चला सकते थे अपने लैपटॉप पे या अपने पीसी पे, या जो भी अपना डेस्कटॉप है उस पे नहीं चला सकते थे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डायरेक्टली बोलेंगे, जो कि हमारी दूसरी एप्लीकेशंस को रन करने में हेल्प करता है हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं कि वो कुछ कोड करके बनाए होते हैं, जो कि आपने कुछ डेटा दिया, उसको वो अंडरस्टैंड कर लेंगे, कुछ इनपुट वो ले लेंगे, उसके बाद में वो आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिखा देंगे। जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है, मैंने आपको सॉरी गलत बोल दिया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर में जल्दबाजी में, जो कि आपके कंपाइलर्स होते हैं, डीबगर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं। इसमें हमें अभी डीप में नहीं जाना है।
लेकिन अगर बात करें कि कैसे आपका कोई भी जो भी डेवलपर ने कोड लिखा है, तो वो कोड उसने ऐसा लिखा है कि वो कुछ इनपुट वैल्यू ले रहा है यूजर से, कुछ इनपुट ले रहा है, फिर उसके अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके और वो आपको आउटपुट दे रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या क्या हो गए? डिबगर्स, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर्स। अगर हम पहले की जनरेशन की बात करें, पहले जनरेशन की मतलब जब कंप्यूटर जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की, तो हमारा जो ये कह लो कि सिस्टम जो है, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, ये इतने वेल डिफाइंड नहीं थे, है ना। अभी तो ये काफी सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस को समझने लगे हैं। आपने सुना होगा सी प्लस प्लस, जावा, है ना, जिसमें काफी अच्छे ग्राफिक्स वगैरह भी आ गए। तो जब अर्ली टाइम की बात, पुराने टाइम की हम बात करेंगे, तो कुछ असेंबली लैंग्वेज चला करती थी जो कि बहुत ही बेसिक, जैसे क्या होता था कि कुछ भी कोड है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेती थी या फिर समझ लेती थी वो कि क्या ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करना है। तो उसी उसी में ही आते हैं असेंबलर्स। ठीक है, असेंबलर्स हो गए और डीबगर्स हो गए, जो कि आपके जो भी कोड हमने लिखा है उसको डीबग करेंगे और आपके जो प्रोग्राम है उसको रन करेंगे। ठीक है, इन ये जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जनरली, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इनका कुछ अपना प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, और एप्पल है तो एप्पल अपने डिवाइसेस में उसने कुछ प्रोग्राम सेट कर कुछ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डाल रखा होगा। और फिर अगर आप सैमसंग की बात करेंगे तो उसमें भी अगर आप जाएंगे अंदर डीप में जाएंगे, अगर खोल के देखेंगे तो उसका भी कुछ अपना प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर उन्होंने डाल रखा होगा जो कि फोन के अंदर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। जो भी एप्लीकेशंस हम बना रहे हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, ठीक है, और मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया, जो भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हम बनवा रहे हैं ना, जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए काम में आ रहा है, जैसे कि ये वेब एप्लीकेशंस भी हो सकती है और मोबाइल एप्लीकेशंस भी हो सकती है। मोबाइल एप्लीकेशन का अगर एग्जांपल दें तो मोबाइल में फेसबुक का मोबाइल वर्जन है और वेब वर्जन भी है, उसकी वेब एप्लीकेशन भी है और मोबाइल एप्लीकेशन भी है। ठीक है, और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि सिर्फ वेब एप्लीकेशन में ही आते हैं, जिनकी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है या फिर जिन पे काम चल रहा है। ठीक है, इनिशियली जब फेसबुक आया होगा कभी बहुत पहले, तो उसकी सिर्फ वेब एप्लीकेशन होगी, मतलब ब्राउजर पे आपने यूआरएल डाला। अगर मैं आपको समझाऊं, यूआरएल डाला जैसे कि www डॉट, ये यूआरएल होता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो अब जब मैंने इसका यूआरएल डाला तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या है? ये वेब एप्लीकेशन है। क्या है ये? वेब एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर मैं इसकी डालूं, आईआरसीटीसी की डालूं, आईआरसीटीसी पता है ना आपको, जो अपनी रेलवे की वेबसाइट है। हाँ, रेलवेज के, हाँ, जो अपन टिकट्स ठीक है, वगैरह स्टेटस चेक अगर करते मैंने ये डाला, ये यूआरएल डाला इसका, है ना, तो हम इसकी वेब एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। अब क्या हो गया, ये इसकी वेब एप्लीकेशन खुल गई। ठीक है, हैं। हाँ, तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, कुछ टास्क अचीव करने के लिए बनाई गई है, कुछ स्पेसिफिक टास्क, है ना। जैसे हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ये कॉमन भी हो सकते हैं। मान लो कोई डिवाइसेस सिमिलर टाइप के हैं तो उनमें से सिमिलर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो अपन अभी पढ़ रहे थे ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ये बहुत कॉमन है, कई डिवाइसेस में आपको विंडोज मिलेगा, कई में लिनक्स मिलेगा, है ना। तो ये तो बहुत ही कॉमन चीज है जो कि जनरलाइज है, जो कि सब यूज करते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कि कोई स्पेसिफिक कंपनी डिजाइन करवाती है कोई पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे इंडियन रेलवेज ने अपनी पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन बनवाई ताकि लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर सके। ठीक हाँ, है ना। और हाँ, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर तो मैंने आपको बताया कि अब आपका जो लैपटॉप है, इसमें आप स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं, इस पे आप ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, इस पे आप हाँ, अलग अलग तरीके की चीज, तो इसके अंदर हार्डवेयर के अंदर कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ ये जो आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस है इसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग की गई है, कुछ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डाले गए हैं जो कि क्या कर लेंगे। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड के साथ भी कुछ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डाला होगा ताकि वो क्या कर सके, इनपुट ले सके। स्क्रीन है हाँ, आपकी, है ना, तो स्क्रीन के पीछे भी कुछ प्रोग्रामिंग की गई होगी जिससे वो आपको आउटपुट दिखा सके। ठीक है, हाँ, तो एप्लीकेशन, अब हमारा जो फोकस रहेगा एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, हमारा जो फोकस रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, मैं एग्जांपल लिख देती हूँ। फेसबुक हो गया, फेसबुक की वेब एप्लीकेशन हो गई। ठीक है,
मिंत्रा हो गया, Amazon हो गया। अब कुछ एप्लीकेशन तो आपकी ऐसे हैं जो ब्राउजर के थ्रू चलेंगी, जैसे कि ये आपकी फेसबुक हो गया, मिंत्रा हो गया, Amazon हो गया। ये तो क्या है कि ये ऑनलाइन है, ये आपको एक ब्राउजर की नीड है इनको एक्सेस करने के लिए। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसी हैं जो कि आपके सिंपली आपके डेस्कटॉप पे चलती हैं, उन्हें आपको ऑनलाइन चलाने की नीड नहीं है, उनके लिए आपको किसी ब्राउजर की नीड नहीं है। जैसे कि ये है, यहाँ पे मैं एक URL डाल रही हूँ, तो मैं इस ब्राउजर पे इसको सर्च कर रही हूँ, इसको हम ब्राउजर बोल सकते हैं, इस पे मैं इसको सर्च कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं नोटपैड की बात करूँ जिसपे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, ये मेरे सिस्टम, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम पे ही है। इसको एक्सेस करने के लिए मुझे किसी ऑनलाइन जाने की नीड नहीं है, या फिर मुझे किसी डेटा की नीड नहीं है, मतलब वाईफाई कनेक्शन की नीड नहीं है, या फिर मोबाइल हॉटस्पॉट की नीड नहीं है। सिंपली ये ऐसे, जैसे कि आपका नोटपैड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, या फिर जो आपका कैलकुलेटर हो गया, है ना, हाँ ये सारे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि बिना ऑनलाइन जाए या फिर बिना किसी डेटा की नीड के, बिना ऑनलाइन जाए, बिना ब्राउजर के, हम अपने ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सिंपली हम अपने सिस्टम पे चला सकते हैं। लेकिन अगर इन 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 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, फेसबुक, मिंत्रा, Amazon हो गया, या फिर यूट्यूब हो गया, ये सारे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनके लिए हमें ब्राउजर की नीड है, जिसके लिए हमें एक इंटरनेट कनेक्शन की नीड है। समझ में आया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के हो सकते हैं, हाँ जो कि डेस्कटॉप वाले हो सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक जो होते हैं वो हमारे हो गए ये ऑनलाइन चलने वाले। ठीक है, हाँ हाँ तो हमारा एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। किस पे रहेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम जो ये दो हैं, फर्स्ट और सेकंड है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, हम इनको क्यों नहीं टेस्ट कर रहे हैं? जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात आ रही है और हमने 3 तरीके के सॉफ्टवेयर्स पढ़े हैं, तो हम जो ऊपर के दो हैं इनको क्यों नहीं टेस्ट कर रहे हैं? सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो विंडोज है, विंडोज किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। तो हाँ और इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पीछे जो भी कोड है वो कॉन्फिडेंशियल है, काफी कॉन्फिडेंशियल है, हाँ जिसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा? एक डेडिकेटेड टीम हायर करेगा अपनी, हाँ और उनका काम होगा, उनको ट्रेनिंग देगा। ठीक है, उस टीम हाँ को ट्रेनिंग देगा, और उनका काम होगा उसके जो भी उनका प्रोडक्ट है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, वो उनका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो वो उसको टेस्ट करने के लिए अपनी डेडिकेटेड टीम रखेगा, और वही टीम उसको टेस्ट करेगी इन जनरल, और वही टीम उसको टेस्ट करेगी, हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे कि असेंबलर और डीबगर्स की बात करें, तो जिस भी कंपनी के असेंबलर होगा या डीबगर होगा, कोई भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होगा, तो वो कंपनी एक डेडिकेटेड टीम हायर करेगी, और वही लोग ट्रेन किए जाएंगे, और वही उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जब इन जनरल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात आती है, तो हम फोकस्ड रहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। जैसे और इन जनरली इन सबका जो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनका प्रोसेस सेम होता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम जब अगर किसी एक में एक्सपर्ट हो गए और हम किसी दूसरी प्रोसेस में जा रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो सिमिलर सा ही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, हमें कोई स्पेशलाइजेशन इसमें नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा जो फोकस रहेगा, हम कोई और ऐसा कुछ, मतलब कॉन्फिडेंशियल डेटा तो रहता ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक प्रोसेस हम सीख गए तो हम दूसरे में नहीं जा सकते। काफी जनरलाइज चीजें हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे ही हम जो है वो फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, करते हैं टाइप ऑफ टेस्टिंग से। जनरली दो टाइप की टेस्टिंग होती है, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन। दूसरी है ऑटोमेशन टेस्टिंग। व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय मैनुअल टेस्टिंग? मैनुअल टेस्टिंग से हम क्या समझते हैं? मैनुअल टेस्टिंग से हम ये समझते हैं कि अगर अभी मैंने आपको एक वेबसाइट खोल के बताई, मैं वापस इसको खोलूंगी, है ना, ये मैं आपको मैनुअल टेस्टिंग का एग्जांपल दे रही हूँ। हम क्या करेंगे, इसको भी मैं बंद कर देती हूँ। सबसे पहले जब हम टेस्टिंग में आएंगे, मैनुअल टेस्टिंग की बात करेंगे, तो जो डेवलपर है वो मुझे बोलेगा कि ये रहा यूआरएल, ये वेबसाइट जो है हमने डेवलप की है, और ये हमने जो है लाइव कर दी है, मतलब इसको हर कोई भी इसे यूज कर सकता है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे एक यूआरएल डालूंगी www.facebook या irctc.co.in. ठीक है, ये मैंने यूआरएल यहाँ पे डाला, या फिर मैंने ये वाला यूआरएल डाल दिया www.facebook.com, ये यूआरएल मैंने डाल दिया। और जब मैंने इस पे एंटर किया तो मैं क्या है मैनुअली इस यूआरएल को इस पे डाल रही हूँ। ठीक है, यूआरएल डाल के मैं इस वेबसाइट को सर्च कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यूआरएल ही टेस्ट कर रही हूँ, क्या ये यूआरएल सही है। अगर ये यूआरएल सही है तभी तो इसने मुझे फेसबुक के पेज पे नेविगेट कर दिया, फेसबुक के पेज पे मुझे भेज दिया। ठीक है, तो मैनुअल टेस्टिंग वहां होती है जहां हम एक छोटी से छोटी चीज को टेस्ट करते हैं, जो भी हमें डेवलपर ने डेवलप करके दी है, जिस पे भी कोडिंग करी गई है, जो भी कोई भी एक चीज बनाई गई है, तो उसको उस पे हर एक चीज में एक ह्यूमन का इंटरवेंशन रहेगा। मतलब ह्यूमन जो है वो उसको हर एक चीज को टेस्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि यूआरएल डालने से लेकर लॉगिन करने से लेकर, और उसकी ये तो फंक्शनल टेस्टिंग हो गई। उसकी जीयूआई टेस्टिंग, मतलब जो इसकी लुक एंड फील है, जैसे इसका लोगो कैसा है, या फिर इसके बटन्स कैसे हैं, उनका कलर कैसा है। ठीक है, इस पे क्या वैलिडेशंस हमें दिख रहे हैं, है ना। एक एक चीज की हम टेस्टिंग करेंगे। तो जहाँ पे ह्यूमन का इंटरवेंशन है, जहाँ पे ह्यूमन एक एक चीज कर रहा है, जैसे मैंने आपको भी एक यूआरएल डाल के बताया कि यूआरएल भी डाला, तो यूआरएल से हमने ये वेरीफाई किया कि क्या ये यूआरएल सही है। अगर मैं इसकी जगह कुछ और डाल देती, ये तो मैंने आपको पॉजिटिव टेस्टिंग बताई। ठीक है, मैंने यूआरएल डाला, वो यूआरएल सही था, तो वो उसने मुझे फेसबुक के पेज पे, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा डाल देती, अगर ये एग्जिस्ट करता हुआ, मतलब हम कह नहीं सकते, हो सकता है एग्जिस्ट करता हो, तो ये वहां पे मुझे नेविगेट कर देगा। वरना क्या होगा, अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, कुछ चला नहीं चला ना, एरर आ गया, किसी भी तरीके का एरर आ गया। ठीक है, ये मैंने ये यूआरएल मैंने डाला और हम आ गए फेसबुक के पेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे और अगर मैं आपको थोड़ा सा और मैनुअल टेस्टिंग को एक्सटेंड करते हुए, ये हमने एक लॉगिन, फेसबुक का लॉगिन पेज खुल गया। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे ये मांग रहा है कि अगर आपको लॉगिन करना है तो आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, फोन नंबर डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला, सीधा लॉगिन बटन प्रेस कर दिया, तो मुझे कुछ आउटपुट दिखा, इस पे कुछ आउटपुट दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है ना मुझे, देखो जैसे ही ये आउटपुट, ये इसको हम बोलेंगे वैलिडेशन दिख रहा है। अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टर्म्स में बात करेंगे, और अगर ऐसा होता कि यहाँ पे डेवलपर ने कुछ भी काम नहीं किया होता पीछे से, है ना, आप एक नॉर्मल यूजर हो, है ना, और ये क्या करता, कुछ भी आपने ना तो ईमेल, क्योंकि ये मांग रहा है कि आपको अपने प्रोफाइल में जाने के लिए एक ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, या फिर फोन नंबर डालना पड़ेगा, या फिर पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये इनके बिना ही अगर मैंने लॉगिन बटन पे प्रेस किया और ये मुझे क्या कर देता, मेरा अकाउंट खोल देता, तो क्या ये टेस्टिंग में पास हुआ? इसका मतलब डेवलपर ने कहीं ना कहीं गलती की है, तभी तो हम बिना ईमेल एड्रेस डाले, बिना पासवर्ड डाले क्या कर पा रहे हैं, हम अकाउंट पे लॉगिन कर। और एक दूसरी गलती ये हो सकती है कि जब मैंने ईमेल और पासवर्ड ही नहीं डाला, तो हो सकता है किसी का भी अकाउंट खुल जाए, हो सकता है इतने यूजर्स हैं उनमें से किसी का भी अकाउंट खुल जाए, तो क्या इसमें सिक्योरिटी हुई? तो दूसरा इशू आया सिक्योरिटी का, कि तो इसमें एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर आप ये उसको बोलोगे कि अगर ये ओपन हो जाता अकाउंट, कोई भी फेसबुक अकाउंट किसी का भी ओपन हो जाता, तो आप सबसे बड़ा बग उसको ये बताते कि आपका जो आपने जो मुझे लॉगिन पेज बना के दिया है, उससे तो मैं बिना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाले ही लॉगिन कर पा रहा हूँ, और वो भी किसी भी अकाउंट पे लॉगिन कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि पहली चीज तो ये कि वो लॉगिन ना कर पाए, है ना, है ना, और दूसरी चीज ये कि वो यूजर को बताए। अब कोई यूजर है जिसने कभी फेसबुक यूज ही नहीं करा, है ना, तो आप कुछ ऐसा पीछे से करो, मतलब हम सिंपल टर्म्स में बात कर रहे हैं, हम टेक्निकल टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। आप उसको बोलोगे कि देखो मुझे तो, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं तो सॉफ्टवेयर टेस्टर हूँ नॉर्मल सा, मैं कोडिंग के बारे में कुछ नहीं जानता, मेरे को सिर्फ इतना पता है कि पहली बात तो ये लॉगिन नहीं होना चाहिए था, दूसरी चीज कि ये यूजर को ये डिस्प्ले करे कि आपको लॉगिन करने के लिए एक ईमेल एड्रेस की जरूरत है या मोबाइल नंबर की जरूरत है। ठीक है, तो इसने पहला वैलिडेशन क्या दिखाया हमें स्क्रीन पे, the email address or mobile number you entered isn't it connected to a account, है ना, ये वेरीफाई नहीं कर पा रहा, उसको इसने वार्निंग दिखा दी। तो यूजर जो भी नॉर्मल सा यूजर है, जिसका कोई टेस्टिंग से, जिसका टेक्निकल से कोई लेना देना ही नहीं है, नॉर्मल सा आम यूजर है, वो समझ जाएगा कि मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, एक ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा और फोन नंबर डालना पड़ेगा। तो तुमने क्या किया एज अ टेस्टर, तुमने क्या किया
इस प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज होने से पहले ही इसमें एक तो तुमने क्या इसको ब्लॉक करवा दिया कि ये नॉर्मल बिना आईडी पासवर्ड के लॉगिन ना हो पाए, है ना, है ना। और दूसरा तुमने क्या करवा दिया कि एक वार्निंग तुमने इस पे डिस्प्ले करवा दी कि कोई भी नॉर्मल सा यूजर हो उसको समझ में आ जाए कि मुझे क्या करना है ना। वरना वो क्या करेगा, बार बार इस लॉगिन बटन को हिट करता रहेगा, उसको पता ही नहीं क्या करना है ना। तो जब वो ये वार्निंग पड़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि सिस्टम में से एक ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है ना। अब मैं क्या करती हूँ, ये तो हमारा पहला सिनेरियो हो गया एज अ मैनुअल टेस्टर, ठीक है। दूसरा सिनेरियो हम इसमें क्या बना सकते हैं, या ये पहला मेरा टेस्ट केस हो गया। जब हम टेस्ट केस पे आएंगे डिटेल में बात करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको मैनुअल टेस्टिंग समझा रही हूँ कैसे क्या होती है मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, पहली बार तो हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला और इसको लॉगिन बटन को प्रेस करके देख लिया, ठीक है। और हम इसमें क्या टेस्टिंग कर सकते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि ये लॉगिन पेज है, ये रजिस्ट्रेशन पेज नहीं है ना। हम किसी ऐसी ईमेल आईडी से इसमें लॉगिन करने की कोशिश करें जो कि सिस्टम में क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है ना। अभी तक सिस्टम उसको जानता ही नहीं है, समझ रहे हो। अभी तक सिस्टम उस ऐसी ईमेल आईडी हम यूज करेंगे जिसको सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, है ना। मान लो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ भी पासवर्ड नहीं डाला, मैं सिर्फ पहली फील्ड से टेस्ट कर रही हूँ कि हो सकता है मैं सिर्फ ईमेल, मैं सिस्टम को कंफ्यूज कर दूं, है ना। पहली बार तो सिस्टम कंफ्यूज नहीं हो पाया जब मैंने कुछ भी नहीं डाला, तो हो सकता है अब जब मैंने थोड़ी बहुत चीजें डाल दी है तो हो सकता है अब सिस्टम मुझे लॉगिन करने दे। मैंने फिर से लॉगिन बटन दबाया, इसको एक काम करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं पहले। ठीक है, अभी कोई भी वार्निंग नहीं दिख रही ना। सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने कुछ भी इसके अंदर नहीं डाला था और सिस्टम पहले सिस्टम सीधे लॉगिन बटन दबा दिया, तो सिस्टम ने हमें एक वैलिडेशन दे दिया। अब मैंने सोचा कि मैं चालाकी करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, सिस्टम को कंफ्यूज कर देती हूँ, है ना। मैं सिर्फ फर्स्ट वाली फील्ड में कुछ भी डेटा डाल देती हूँ, हो सकता है ये मुझे लॉगिन करने दे, है ना। मैंने इसको कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया। अभी भी अब सिस्टम ने इसको फिर से आइडेंटिफाई कर लिया कि देखो पिछले बार वाला जो वैलिडेशन था वो अलग था, है ना। इस बार वाला वैलिडेशन पढ़ो क्या है, The email address you entered isn't connected to an account. अकाउंट, है ना। क्योंकि ये लॉगिन पेज है, तो लॉगिन पेज है मतलब लॉगिन पेज है मतलब ये उसी को एंट्री करने देगा जो ऑलरेडी सिस्टम में क्या है, रजिस्टर्ड है, जिसको सिस्टम पहचानता है। अगर ये रजिस्ट्रेशन पेज होता तो वो बोल देता चलो ठीक है इस आईडी से आप रजिस्टर कर लो, लेकिन ये लॉगिन पेज है, इसका एक एंट्री क्राइटेरिया है ना। तो ये इसने मुझे दूसरा वैलिडेशन दिया, यहाँ पे दूसरा मुझे डिस्प्ले किया। तो अब ये फिर से यूजर को क्या बता रहा है कि आप जो है इस ये जो अकाउंट है ये हमसे रजिस्टर्ड नहीं है, हम इसको नहीं जानते। तो आप पहले क्या करो, क्रिएट अ न्यू फेसबुक अकाउंट, पहले आप अपना अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो फिर से क्या किया, इसका मतलब हमने सिस्टम को यहाँ पे प्रिपेयर कर रखा है ना इन सब चीजों के लिए कि भाई ऐसा हो तो ये डिस्प्ले करे, ऐसा हो तो ये डिस्प्ले करे। तो ये सारी चीजें किसने करवाई, डेवलपर से। डेवलपर तो सोचता मैंने तो लॉगिन पेज बनाया और दे दिया, मुझे कोई मतलब नहीं आगे, ठीक है। तो ये सब काम कौन करेगा, ये जो वैलिडेशन आपको दिख रहे हैं ना अलग अलग, है ना, ये सब किसकी मेहनत है, किसका काम है, जो टेस्टिंग टीम है, जो कि मैनुअली या फिर जो मैनुअली टेस्ट कर रही है, उस टीम ने हर एक चीज को क्या करा, हर एक चीज को चेक करा और हर एक चीज के अकॉर्डिंग उस पे क्या लगवाए, रिजल्ट्स आउटपुट लगवाए, वैलिडेशंस लगवाए, कुछ रिजल्ट लगवाया कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो। ये ही हमारा रोल मैनुअल टेस्टिंग में एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर हमारा होता है, जो कि हम मैनुअल टेस्टिंग अभी पढ़ रहे थे ना, ठीक है। तो ये सब चीजें हम क्या कर रहे थे, अपने हाथों से कर रहे थे। हम खुद इसमें डेटा डाल रहे थे कि एक बार मैंने कुछ भी डेटा नहीं डाला, लॉगिन बटन दबा दिया, एक बार मैंने सिर्फ ईमेल आईडी डाली, ऐसी ईमेल आईडी डाली जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या मुझे यूजर को क्या चीज दिखे, ठीक है ना। तो अब आप काफी हद तक समझ गए होंगे कि मैनुअल टेस्टिंग क्या है, जहाँ पे एक सिस्टम पे एक इंसान बैठा हुआ है और वो प्रैक्टिकली चीजों को करके देख रहा है। अब अगर हम ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात करें, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में मैंने क्या किया कि अब थोड़ा सा एडवांस उस पे आ गए हम लोग। हमने क्या किया, कुछ स्क्रिप्ट्स लिख दी, कुछ कोड्स लिख दिए, और ये जो मेरा जब मैं उस कोड को, जो मैंने अपना कोडिंग पार्ट जो मैंने करी है
उसको मैं एक सॉफ्टवेयर में चलाऊंगी, वो मान लो एक सॉफ्टवेयर है जिस ऑटोमेशन के लिए कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं टेस्टिंग के लिए ना, जैसे सेलिनियम हो गया, है ना। तो सेलिनियम नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसको मैंने क्या किया, उसको सिर्फ एक स्क्रिप्ट दे दी, कोड लिख के दे दिया। अब जो काम मैं कर रही थी ना, अब मेरी जगह वो कौन करेगा, वो सेलिनियम करेगा, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। मतलब मेरा इंटरवेंशन, मैं ये नहीं कह सकती कि पूरा ऑटोमेशन पे हम लोग डिपेंडेंट रह सकते हैं, हमें मैनुअल, क्योंकि ऑटोमेशन से क्या है, हम हर एक चीज अचीव नहीं कर सकते, हर एक चीज टेस्ट नहीं कर सकते, तो ह्यूमन इंटरवेंशन की नीड तो मुझे पड़ेगी पड़ेगी, है ना। ऑटोमेशन टेस्टिंग भी हम करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा सिस्टम बहुत बड़ा होता है, हमें बहुत सारे टेस्ट डेटा, यहाँ तो तुमने क्या किया, कुछ एक दो जैसे मैनुअली तुमने टेस्ट किया फेसबुक का लॉगिन पेज, तो तुमने 4 5 10 सिनेरियो डाल के टेस्ट कर लिया, है ना। मान लो कोई बड़ी एप्लीकेशन है, बड़ा सिस्टम है, तो वहां पे तुम हर एक चीज को क्या बैठ के नहीं कर सकते ना। अगर अगर बहुत सारा तुम्हारे पास में डेटा है, तो क्या होगा, मैनुअल टेस्टिंग करोगे तो तुम्हें बहुत सारे मैनुअल टेस्टर्स हायर करने पड़ेंगे, है ना, और वहां पे तुम्हें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो जहाँ बहुत बड़े सिस्टम है, जहाँ बहुत सारा डेटा हमें टेस्ट करना है कि ठीक है ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा, तो वहां पे फिर हम, वहां पे रोल आता है ऑटोमेशन का। वहां पे हम क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर ले लेंगे और उसके अंदर सारा डेटा डाल देंगे, कुछ स्क्रिप्ट हम लिख देंगे, ठीक है। और फिर जो काम एक ह्यूमन कर रहा था वो कौन करेगा, सॉफ्टवेयर करेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये डाल रहे थे ना facebook.com, जो मैंने खुद ने डाला था अपने हाथों से, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इस यूआरएल को उठाएगा और ब्राउजर पे इसको ओपन कर देगा, ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ओपन कर देगा इसको। जैसे ऑटोमेटिक कार्स के बारे में आपने सुना होगा ना, ऑटोमेटिक कार्स आ गई हैं आजकल, पहले क्या होता था, आपको गियर खुद लगानी पड़ती थी, है ना, सारे काम आपको खुद करने पड़ते थे। ऑटोमेटिक कार में क्या होगा कि काफी हद तक वो खुद करती है मैनेज ना, गियर्स वगैरह अपने आप से मैनेज करती है ना। तो यही यही मान लो कि पहले जो मैनुअल टेस्टर था, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जो मैनुअल टेस्टर था, वो कार को ड्राइव कर रहा था, ठीक है, कि वो सही चल रही है नहीं चल रही। अब गियर वो खुद लगा रहा था, है ना। तो ऑटोमेशन में क्या हुआ, ऑटोमेटेड कार में क्या हुआ कि वो खुद अपना गियर, जैसे जैसी स्पीड होती है, जैसी जगह होती है, वो अपने आप क्या करती है, उसको मैनेज कर लेती है, अपने आप से गियर्स उसमें अपने आप अपडेट कर देती है जो चलाना है। तो वही ऑटोमेशन में हम करते हैं, ठीक है। अभी ऑटोमेशन पे आप बाद में जाओगे, आपको आइडिया होना चाहिए ऑटोमेशन के बारे में, ऑटोमेशन पे आप बाद में जाओगे। ऑटोमेशन टेस्टिंग में जाने के लिए आपको पहले एक हर्डल पार करनी पड़ेगी, वो है मैनुअल टेस्टिंग, है ना। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग पे पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से मैनुअल टेस्टिंग सीखनी पड़ेगी। पहले आप बोलते ना एक्सपर्टाइज आपको लेना पड़ेगा मैनुअल टेस्टिंग में, देन आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या करेंगे।